दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये जो एसआर फॉर्म है इसको आप लोग कैसे भरेंगे। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो डाली थी। उस वीडियो पे आप सब लोगों के बहुत से क्वेश्चंस आ रहे थे, जैसे कि अगर कोई मैरिड वुमेन है तो उसकी आप लोग जो है कौन सी डिटेल्स भरनी है, कौन से कॉलम में और किसकी डिटेल्स भरनी है। दूसरा, अगर मेरा 2002 में वोट नहीं था तो मुझे कौन सा कॉलम भरना है और मुझे किसकी डिटेल्स उस कॉलम के अंदर डालनी है। तीसरा, अगर मेरा 2002 में वोट बना था तो मुझे कौन सा कॉलम भरना है और मुझे कौन सी डिटेल्स डालनी है, अभी की डिटेल्स डालनी है या फिर पुराने डिटेल डालनी है। कंप्लीट जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएगी। उससे पहले आप सब लोगों को जरूरत पड़ेगी इस एसआर फॉर्म को भरने के लिए वोटर कार्ड की लिस्ट की। अपने एरिया के अकॉर्डिंग आप लोग जो उस लिस्ट को इजीली डाउनलोड कर सकते हो। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है, उस वीडियो का लिंक जो मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। आज की ये वीडियो भले ही लंबी हो सकती है, पर आप लोगों के ये जो क्वेश्चंस हैं इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग जो इस पूरे एसआर फॉर्म को इन तीनों केसेस के अंदर आप लोगों को कैसे डिटेल्स भरने हैं और किसकी डिटेल्स भरनी है, कौन सा कॉलम भरना है, कंप्लीट जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएगी। सो मेक श्योर गाइस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल या यूजफुल लगे सो मेक श्योर गाइस इस वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है सुमित दीक्षित एंड आप देख रहे हो शर्मा क्रिएशन। अब देखो, आपको कुछ ऐसा एसआर फॉर्म मिला होगा। इसको भरने के लिए देखिए, यहाँ पे आप जिस भी व्यक्ति का एसआर फॉर्म भर रहे हो उसकी प्रेजेंट टाइम की एक फोटो आपको यहाँ पे चिपका देनी है। दूसरी बात, इसके अंदर होते टोटल 3 कॉलम, ए कॉलम, बी और सी। सबसे पहले हम बात करते हैं सी कॉलम के बारे में। सी कॉलम जो वो सबको भरना कंपलसरी है, सभी को भरना है और बहुत ही सिंपल है। देखो ये कैसे भरना है, यहाँ पे पूछा गया जन्म तिथि। अब सिंपल सी बात है, देखो आप अपने दिमाग में इतना याद रखना, जिस भी पर्सन का आप एसआर फॉर्म भर रहे हो उसका आधार कार्ड उठा लो। आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ दी गई है वो यहाँ पे आपको डाल देनी है। जैसे मैंने यहाँ पे डाल रखी है सेम आपको ऐसे डालनी है। अब उसी व्यक्ति का जो आपको यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालना है, नीचे यहाँ पे आप उनका मोबाइल नंबर डाल सकते हो या फिर आप अपना डालना चाहते हो तो अपना भी डाल सकते हो। नीचे यहाँ पे देखिए पिता का नाम, यहाँ पे आपको जिस भी व्यक्ति का एसआर फॉर्म भर रहे हो उसी के पिता का नाम यहाँ पे डालना है। और अगर आपके परिवार में कोई विवाहित महिला है तो यहाँ पे उस केस में आप उन्हीं के माता पिता का नाम डालेंगे। जो मायके में उनके माता पिता है उन्हीं के यहाँ पे आपको नाम डालना है। जैसे पिता का नाम डालोगे और नीचे यहाँ पे पूछा गया वोटर कार्ड नंबर या फिर EPIC नंबर। अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप डाल दीजिए, ऑप्शनल है, या फिर आप इसको खाली छोड़ सकते हो। यहाँ पे सी कॉलम के अंदर आपको जो रियल और सही डिटेल्स है, एग्जैक्ट जो अभी के टाइम पे प्रेजेंट में आपके जो डिटेल्स हैं वही डालनी है। जैसे अगर आप वोटर कार्ड नंबर डाल रहे हो, जो अभी नया वोटर कार्ड है उसकी डिटेल यहाँ पे आपको डालनी है। नीचे उनकी माता का नाम डालना है, फिर यहाँ पे आपको वोटर कार्ड नंबर डालना है। जिस पर्सन का आप एसआर फॉर्म भर रहे हो, अगर उसकी शादी हो गई है, पति या पत्नी में से एक का नाम डालो। जहाँ पे अगर पति का नाम डालते हो तो नीचे उनका वोटर कार्ड नंबर, पत्नी का नाम आता है तो यहाँ पे उनका वोटर कार्ड नंबर। अगर उस व्यक्ति की शादी नहीं हुई है तो आप जो है इन दोनों कॉलम्स को खाली छोड़ सकते हो। नीचे यहाँ पे सिग्नेचर की बात करते हैं। जिस भी पर्सन का आप यहाँ पे एसआर फॉर्म भर रहे हो उनका यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है। अगर किसी केस में वो पर्सन आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप जो अपना साइन यहाँ पे करेंगे और आपका उस पर्सन से क्या संबंध है, आपके वो क्या लगते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट में यहाँ पे आप लिख देंगे। अगर पिता लगते तो पिता लिखेंगे, अगर आपकी माता है तो यहाँ पे माता लिखेंगे। इतना करके आपको जो है सी कॉलम आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आपको एक फ़ोटो चिपका देनी है। अब बात करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए इस पर्सन का जो 2002 में यहाँ पे जो लिस्ट होती है उसके अंदर नाम था या फिर 2002 में इनका वोट बना था, तो उनको जो एक कॉलम भरना है। इतना याद रखिए, आपके घर में जितने भी एसआर फॉर्म है मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी 2002 के, मेरा मतलब जितने भी पुराने वोट है ना, उनके सभी के एसआर फॉर्म आप निकाल लीजिए। ठीक है, सबसे पहले उनका सी कॉलम भर दीजिए जैसे मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं ए कॉलम। ए कॉलम सिर्फ उन्हीं को भरना है जिनका 2002 में वोट बना था या फिर उस लिस्ट के अंदर उनका नाम है। अगर आपके पास वो वोटर कार्ड की लिस्ट नहीं है तो मैंने उसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है कि आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग कैसे उस लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हो। आप सिंपली जाके उसको चेकआउट कर लेना, मैं आई बटन में उसकी लिंक भी दे दूंगा। अब बात करते हैं ए कॉलम को कैसे भरना है। सिंपल सा अपने दिमाग में याद रखना, जिस भी व्यक्ति का एसआर फॉर्म भर रहे हो
उसी की 2002 की डिटेल्स यहाँ पे आपको डालनी है। मतलब पुराना जो वोट है उसकी डिटेल यहाँ पे आप डालोगे उस लिस्ट में से देखकर। अब जैसे सपोज करो यहाँ पे मेरा अभी का नाम है सुमित, पहले के टाइम पे मेरे पुराने वोट में जो नाम था वो राहुल शर्मा था, तो मैं यहाँ पे उस लिस्ट में से देख के यहाँ पे राहुल शर्मा नाम डालता हूँ। उसी लिस्ट के राइट साइड में आपको वहाँ पे वोटर कार्ड नंबर भी देखने को मिल जाते हैं, वो यहाँ पे आप वोटर कार्ड नंबर डाल देना। फिर रिश्तेदार का नाम भी आपको उस पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे, लिस्ट के अंदर यहाँ पे डालोगे। संबंध में पिता आएगा, उस लिस्ट के अंदर आपको देखने को मिलता है संबंध में भी क्या संबंध था। नीचे जिला, राज्य और निर्वाचन क्षेत्र का नाम भी जो आपको उस लिस्ट के अंदर देखने को मिलता है। फिर नीचे ये जो 3 कॉलम है, निर्वाचन क्षेत्र संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या, ये इधर तक ही है ए कॉलम की, ये जो साइड में ये बी कॉलम के लिए है। चलिए अभी आप सभी को इतना क्लियर हो गया। जिसका भी 2002 में पुराना वोट था वो यहाँ पे अपने पुराने डिटेल्स डालेंगे। अभी की जो डिटेल्स वहाँ पे आपको ऊपर देखने को मिल जाती हैं, ये डिटेल नहीं डालनी है, जो पुराने डिटेल्स है वही आपको यहाँ पे आपकी डाल देनी है। अब बात करते हैं, आपका 2002 में वोट नहीं बना था तो आप लोग कौन सा कॉलम भरेंगे? आप भरेंगे बी और सी कॉलम। सी कॉलम तो सबके लिए कंपलसरी है। अगर कोई विवाहित महिला है तो वो यहाँ पे किसकी डिटेल डालेंगी? 3 ही पर्सन के वो यहाँ पे डिटेल्स डाल सकती हैं। या तो वो अपने माता पिता के, जो मायके में उनके माता पिता उनके डिटेल्स डाल सकती हैं, या फिर वो अपने पति के डिटेल्स डाल सकती हैं अगर उनके पति का 2002 में वोट बना हुआ था तो। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्या डिटेल डालनी है। सेम टू सेम आपके परिवार में जिस किसी का भी आपने 2002 की डिटेल्स भरी है ना, यहाँ पे या पिता हो या माता हो, सिंपल सा यार यही डिटेल्स आपको यहाँ पे उतार देनी है। जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ राहुल शर्मा, यहाँ पे मेरा नाम होगा, जैसे मेरे पिता हैं तो राहुल शर्मा यहाँ पे नाम आ जाएगा। फिर इनका जो वोटर कार्ड नंबर है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। रिश्तेदार का नाम यहाँ पे आ जाएगा। संबंध यहाँ पे बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि संबंध क्या डालना है। भाई उस पीडीएफ के अंदर मिला हुआ है आपको, वहाँ पे रिश्ता करके कॉलम वहाँ पे आपको दिख जाएगा, वही यहाँ पे आपको डालना है। मैंने आपको सिंपली बता दिया। देखो यहाँ पे आप अपने माता या पिता में से किसी का भी, दादा दादी में से किसी भी एक का डाल सकते हो। अगर विवाहित महिला है तो उस केस में आप 3 ही पर्सन की डिटेल डालोगे, उनके मायके के माता पिता की या फिर उनके पति की में से एक की डिटेल आपको डालनी है। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा।